रेडी। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब फॉर यू में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको कक्षा 10 के गणित त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 का दूसरा और तीसरा सवाल कराऊंगा। ये सवाल बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार सवाल हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप अपने गणित को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल में कह रहा है बच्चों कि इस चित्र से tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, tan p क्या कहती है? tan p होता है बेटा लंब बट्टे आधार, और cot होता है बच्चों आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बट्टे लंब। सर हमें दो भुजा तो मिल रही है, लेकिन तीसरी भुजा कहाँ है? यहाँ देखो, हमारे पास अगर इसे एंगल मान रहे हैं हम, अगर देखो इसे एंगल मानेंगे तो ये वाला लंब हमें चाहिए, यहाँ से आधार तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे थे टेन आर, आर के लिए हमें ये वाला एंगल मानना पड़ेगा, इसके लिए लंब ये बनेगा, फिर भी हमें सर आधार निकालना है। तो आधार का बड़ा लोचा है, हमें बस आधार निकालना है कैसे भी करके। तो समकोण त्रिभुज ये कहता है कि अगर आपको इन तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा निकालनी है तो उसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि यहाँ पे दो भुजा दे रखी हैं तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल सकते हैं उसका। तो आ जाओ, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखिए इसमें दिया है, सवाल में क्या क्या दिया है उसे पहले लिखेंगे हम, हल कर रहे हैं तो। दिया है कि चित्र में पी क्यू बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और पी आर यानी कर्ड दे रखा है हमारा। अब मैं इसे लंब क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि अगर मैं इसे लंब बोलूंगा तो आप सर इस एंगल लोगे तो ये लंब हो जाएगा। इसे मैं कर्ड बोल सकता हूँ क्योंकि कर्ड कभी नहीं बदलता बच्चों। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो पी आर बराबर कितना है? पी आर बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब हमें आधार निकालना है, क्योंकि अगर इसे एंगल मानोगे तो लंब ये माना जाएगा, इसके लिए आधार चाहिए। इसे एंगल लोगे तो लंब ये बनेगा और आधार ये है, तो हमें लंब चाहिए, यानी कुछ भी करके हमें ये वाली साइड ही चाहिए। तो वैसे बेसिकली हम इस साइड को आधार बोलते हैं नॉर्मल तरीका पे, अगर इसे एंगल नहीं लेंगे तो। आ जाओ तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपको कोई भी भुजा लगानी है तो ये वाला सूत्र अपनाओ कि कर्ड स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कर्ड को के से दर्शाते हैं, लंब को एल से, और आधार को ए से दर्शा लेते हैं हिंदी के लिए। वैसे कर्ड को इंग्लिश में हाइपोटेनियस, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस बोलते हैं। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? हमें बेस यानी आधार चाहिए। तो आधार निकालना पड़ेगा हमें। आधार बराबर निकलेगा हमारा आधार स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर, और कर्ड स्क्वायर में से हम लंब स्क्वायर को बैठा देंगे, यानी कि हमें तो सिंपल आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार। तो आधा निकलेगा अंडर रूट, इसका जो स्क्वायर है वो अंडर रूट में बदल जाएगा, उधर जाकर के स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। बस हो गया। अब आधार निकालना है हमें। ठीक है, आधार हमारा इस हिसाब से क्यू आर है। क्या है? क्यू आर। हमें क्यू आर साइड ही निकालनी है, तो इसे हम बोल सकते हैं क्यू आर। क्योंकि हमारे पास क्यू आर ही नहीं है ना, क्यू आर मिल गया तो सवाल हो जाएगा। तो के क्या है? कर्ण, ये वाली भुजा कितनी है? 13, 13 का वर्ग माइनस एल, एल यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा 12 का वर्ग। तो हम कह सकते हैं कि 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144, यानी 144। जब इसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो बनेगा ये बचेगा हमारा कितना? 25। कितना बचेगा? 25। जब इसका रूट लेंगे तो ये आएगा 5, यानी ये भुजा मिलेगी कितनी? 5 सेंटीमीटर। बस बच्चों, हो गया अपना सवाल। बस हमें यही करना था। अब निकाल दो tan p लंब। अब इसे निकालो tan p माइनस के cot r। अब देखो, हमें tan p का मान निकालना है तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। क्या वाला? ये लाल वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा।
क्योंकि टेन पी क्या होता है, टेन पी का अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब 5 है, आधार 12 यानी 5 बटे 12 माइनस। अब आ जाओ कॉट आर में। तो कॉट आर का यानी कॉट थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा का अनुपात होता है आधार बट्टे लंब। तो इसके हिसाब से हमारा लंब ये माना जाएगा, आधार ये माना जाएगा। तो आधार क्या होता है, अनुपात क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। बस अब 5/12 में से माइनस होगा 5/12, तो आंसर कितना आएगा 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया है। आइए अब हम अपना अगला सवाल करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, इसमें दिया है कि साइन ए बराबर दे रखा है हमें 3/4। तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए कैसे हल करेंगे इसे। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकालना सिखा दूंगा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा इसी सवाल में। देखो दिया है हमें कि साइन ए बराबर 3/4। अब आप ये बताओ कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है। सर साइन थीटा का अनुपात होता है, ये हमारा लंब और ये हमारा कर्ण, यानी साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। अब हमें एक त्रिभुज की दो भुजा तो मिल गई, एक त्रिभुज की दो भुजा मिल गई हमें, और तीसरी भुजा कौन सी बची है इसमें, आधार। क्या बचा है, आधार। अब हमें आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार की जरूरत क्यों पड़ेगी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अगर हमें cos A का मान चाहिए तो हमें आधार चाहिए, और आधार किससे मिलेगा बच्चों में, आधार मिलेगा हमें पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज से। और इसके लिए tan tan A का tan A का अनुपात होता है लंब बटे आधार। तो हमें इसके लिए तो आधार चाहिए, यानी आधार तो दोनों में कॉमन है, यानी आधार के बिना तो इस सवाल को आप हिला भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं पाएंगे। तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार निकालेंगे समकोण त्रिभुज का यूज करके पाइथागोरस लगाकर। आ जाओ, तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमें, हल्का सा छोटा सा बना लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ये हमारा एंगल 90 डिग्री का फिक्स होता है और ये दोनों एंगल हमारे न्यून कोण होते हैं। कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो इस त्रिभुज के नाम दे दो ए बी और सी। ठीक है, मैंने यहाँ ए क्यों दिया है, क्योंकि अगर हम इसे एंगल मानेंगे तो हमारे लिए जो, अच्छा बेसिकली हमारे लिए जो खड़ी रेखा होती है वही लंब होती है। तो हम खड़ी रेखा को लंब तब मानेंगे जब हम ये वाला एंगल लेंगे। तो इस एंगल को छोड़ दो, तो हमने ये इसलिए यहाँ रखा है। अगर हम ए यहाँ रखते तो उसके हिसाब से हमें ये एंगल लेना पड़ता, और उस एंगल के हिसाब से हमारा ये लंब माना जाता। क्योंकि हमने शुरुआत से ही सीखा है कि बीच वाली रेखा को, इस वाली रेखा को आधार बोला जाता है और इस वाली रेखा को लंब बोला जाता है। तो हमें जनरली ये वाला एंगल ही ये मानना पड़ेगा। ये तो इससे थोड़ा अच्छा रहता है, समझने में दिक्कत नहीं होती है। आ जाओ, तो क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4 यानी लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल के हिसाब से लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आधार। तो आधार हमें चाहिए, आधार के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी कि कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है AB का स्क्वायर। यानी हमें AB भुजा की लंबाई चाहिए, यानी आधार चाहिए, और आधार मिल गया तो इन सवालों के आंसर आप यही चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, देखो AC कितना है हमारा, दे रखा है 4 का वर्ग बराबर, BC कितना है 3 का वर्ग, और हमें चाहिए AB। क्या चाहिए, AB का वर्ग। AB का वर्ग बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, अगर हम इसका वर्ग कर दें 16 आएगा, तो इसे इधर ले आएंगे 3 का वर्ग माइनस हो जाएगा 9 बराबर AB का वर्ग। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 7, कितना 7 बराबर AB का वर्ग। लेकिन हमें वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ भुजा AB चाहिए यानी आधार चाहिए।
तो इस पर से हम वर्ग उठाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा और ये बाहर का बाहर रहेगा, यानी ए भी भुजा आ गई हमारी कितनी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, ए भी भुजा आ गई हमारी 7, तो ये हमारी भुजा आ गई 7। अब आ जाओ कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार कॉस ए एंगल लेंगे तो आधार माना जाएगा ये और कर्ण माना जाएगा ये, यानी हम कह सकते हैं 7/4 अंडर रूट के 7/4। और टेन ए का अनुपात होता है बच्चों लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो इस एंगल के हिसाब से हमारा लंब ये माना जाएगा और आधार ये माना जाएगा, तो ये आएगा 3/7, यहाँ पे अंडर रूट लगा है √7। तो ये रहा इस प्रश्न का बहुत ही शानदार और आसान हल। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से इस प्रश्न को समझा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट में ऐड कर लेना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह से शानदार तरीके से अपने कक्षा 10 के गणित को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, यानी नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रश्नावली की एक्सरसाइज 8.1 के कुछ अन्य सवालों को करेंगे, ठीक है। हम क्रम से अपने कक्षा 10 के गणित को कंप्लीट करेंगे क्रम से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।